हेलो गाइस। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस। तो एक्चुअली में हम ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्या करेंगे, इसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, बेसिकली एसएससी सीजीएल 2017 18 18 19, ठीक है, और 20 में जो CHSL हुआ था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमारे 1 2 3 4 साल के जो बेसिकली मेंस हो गया, ठीक है, प्री हो गया, ठीक है, सारे को कंबाइन किया। सिर्फ ये CGL नहीं, CPO के भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, CDS के भी मिलेंगे, CHSL के भी मिलेंगे। हर एक एग्ज़ाम के आपके यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। मैं हर एक पार्ट में, पार्ट 1 हो गया 15 क्वेश्चन, पार्ट 2 हो जाएगा 15 क्वेश्चन। तो आपके हर एक पार्ट में मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। लेक्चर में बाद में स्टार्ट करूंगा लाइव का। फिलहाल मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। कुछ एनटीपीसी के भी क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है, बट बेसिकली ज़्यादातर एसएससी के एग्जाम में जो भी एग्जाम है एमटीएस के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, पर मेनली आपका ये 3 एग्जाम का होगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या करना है हमें। तो पहला क्वेश्चन हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है हमारा, क्या दिया हुआ है, आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। आपको सक्सेसिव डिस्काउंट मुझे पता है क्या होता है, ठीक है। जैसे मान ली सक्सेसिव डिस्काउंट करने का मतलब है कि पहले 100 रुपया था, तो इस पर मैंने 10% डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो कितना हो गया 90, ठीक है। पर अगला जो डिस्काउंट होगा 10% या 20% जो भी होगा, तो वो इस पे होगा, तो इसका फिर कितना हो जाएगा 81। तो यही होता है, मतलब जो हमने यहाँ डिस्काउंट दिया, तो इस वैल्यू पे हमने यहाँ डिस्काउंट दिया, तो हमारा कितना आ गया 90। अब 90 पे डिस्काउंट होगा और अगला डिस्काउंट किस पे होगा 81 पे होगा। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव, ठीक है। तो आपने थोड़ा बहुत सक्सेसिव का आपको आइडिया हो गया है, ठीक है। आपको कंसेप्ट में मैं बताता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है। तो ईच X%, तो हर किसी को कितना मिला है X% का सक्सेसिव हो रहा है। और किस पे, तो डिस्काउंट हमेशा याद रखिएगा, जब भी डिस्काउंट की बात करेगा तो वो ऑलवेज किस पे दिया जाएगा, MP पे, मार्क प्राइस पे, ठीक है। टोटल डिस्काउंट थी जितना, पूरा जो डिस्काउंट था वो कितना हो गया हमारा 259 था। इफ द मार्क प्राइस ऑफ अ आर्टिकल इज इतना, MP कितना हो गया इतना, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमारा ये एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये CGL 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कोई फालतू क्वेश्चन मैं एग्जाम में यहाँ पे नहीं कराऊंगा। तो हमें क्या बोला, मैंने बोला सक्सेसिव मिलने का मतलब है, तो अगर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कौन सा, x + y + x × y / 100 पढ़ा है, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा होगा। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला आपके जहन में घूमता होगा, ठीक है। तो हम इसी का यूज़ करेंगे। तो पहला किसने दिया -X%, तो उसने X% का पहला डिस्काउंट दिया। फिर अगला डिस्काउंट, तो फिर वो भी X का देगा, तो फिर उसने X का दिया। अब -X और क्या हो जाएगा, और -X, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा X² / 100, और इसकल टू कितना हो जाएगा हमारा परसेंट चाहिए। यहाँ पे हमें क्या चाहिए परसेंट, पर हमें परसेंट कहीं दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, पर तो निकाल तो सकते हैं ना, कैसे, तो हम 259.20 को अगर इसका हम निकालेंगे 720। क्यों, मैंने क्या बोला, डिस्काउंट जब भी निकलेगा किस पे निकलेगा, MP पे निकलेगा, यहाँ बताया था मैंने। तो डिस्काउंट हमारे पास पता ही है, MP पता ही है, और हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब 100 से करेंगे तो ये 0 छू मंतर हो जाएगा, और हम यहाँ पे कितना ये इससे ये कट जाएगा, ठीक है। और आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 259200 डिवाइड बाई 720, ठीक है। अगर आप इसे काटना चाहो तो आप इसे काट लो, किससे काटोगे, 2 से काट के पहले देख लो, तो ये 36 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 1296। फिर आप काटना चाहो तो काट लो 2 से, तो ये हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 648,
और फिर आप काटना चाहो तो काट लो, किससे 9 से काट लो, 9 टू 18 और ये कितना हो जाएगा 913 और इतना 72, मतलब हमारा तो ये भी कट जाएगा। तो कितना आ गया 36%। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी 36%। तो कहने का मतलब जो परसेंट हमारा कितना निकल के आ गया यहाँ पे 36। ठीक है, अब इसे क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करिएगा, क्वाड्रेटिक करिएगा तो फंस जाइएगा। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है, हम चेक कर सकते हैं वैल्यू रख के 18 18 36। ठीक है, वो तो यहाँ वैसे भी नहीं पहुँच पाएगा कि 18 18, तो ये ऑप्शन तो हमारा कट गया। 24 -24 -24 ये 48, ये बहुत ज़्यादा आगे चला गया, ये भी नहीं आएगा। ये देखते हैं -20 -20 40 और प्लस यहाँ कुछ बन के आ रहा है तो चेक करेंगे। तो -20 प्लस 20 का स्क्वायर बाई 100, क्या इतना आएगा, चेक कर लेंगे। तो -40 और ये कितना हो जाएगा 400, और 400 नीचे 100 है, तो ये हमारा कट जाएगा। तो कितना बच जाएगा हमारा -40 और +6, तो ये हो जाएगा +6 नहीं +4 है, यहाँ कितना हो जाएगा +4, तो कितना हो गया हमारा -36। तो -36 का डिस्काउंट आ रहा है, यस हमारा है, तो किस पे आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू भी नहीं होगा। ठीक है, सिंपली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप देख के ही एनालाइज, नहीं तो आप चाहें तो क्वाड्रेटिक कर लीजिए। अगर आपका बहुत मन कर रहा है कि नहीं सर मुझे एनालाइज नहीं कर पाएंगे, तो आप इनका क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं क्वाड्रेटिक करने में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 15%। ठीक है, एक पर्सन एक आर्टिकल का लेता है, उस पर लॉस 15% है। अगर वो उसी आर्टिकल को इतना रुपये ज़्यादा में बेचता, ठीक है, अभी तक तो बेचारे को लॉस हो रहा था, बट अगर वो किसी ग्राहक को इतना रुपीस ज़्यादा में बेचता 30.60 में, तो ही वुड हैव अ गेन 9%। ठीक है, मतलब पहले उसे 15% लॉस हो रहा था, अब उसे 9% प्रॉफिट होगा। कंडीशन क्या है, इतना ही बेचेगा। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो -15 पहले फिल करना पड़ेगा, फिर प्लस है, तो मतलब 24%। और 24% किसकी दया दृष्टि से आ रहा है, तो इसकी दया दृष्टि से। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, इसका और इसका दोनों के बीच का डिफरेंस का कारण क्या है, यही ना है, ये कर दिया। तो हमारा कितना निकालना था हमें, तो टू गेन 10%। ठीक है, तो हमारा 110%, तो हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से पहले हम निकाल लेते हैं 1% की वैल्यू। 1% कितना हो जाएगा 30.60 डिवाइड बाई 24। अब हमें क्या करना है 110। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 110। क्यों, क्योंकि 100 तो है ही और 10% क्या हो रहा है, बोल रहा प्रॉफिट के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे आराम से इजीली 30.60 डिवाइड बाई 24 इंटू 110। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 का 2 जीरो, तो 1 जीरो इसको देगा, 1 जीरो इसको देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से चाहो तो आप 6 से काट सकते हैं। ठीक है, तो 6 से काट के, या डायरेक्ट 24 से ही काटते हैं ना, तो 24 और पहले वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 3 6 3, एक मिनट, तो इसका यहाँ हो जाएगा ये भी 3 और डिवाइड बाई 24। ठीक है, 24, तो ये कट जाएगा, तो 24 बन जाए 24 और बच गया 6 3 9 96, तो मतलब 4 बार में जाएगा। ठीक है, और 0 और 0.25, तो हमारा ये आ रहा है। ठीक है, ये इसका आ जा रहा है। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं, यहाँ से कैलकुलेशन, थोड़ा कैलकुलेशन आपको अच्छा रखना पड़ेगा अच्छी स्पीड के लिए। ठीक है, ये देखिए क्या है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना, MP कितना दे दिया है इतना, इट सोल्ड फॉर रुपीज इतना, SP कितना दे दिया है इतना। इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 4%, ठीक है, देन बाई व्हाट परसेंट एव द कॉस्ट प्राइस आर्टिकल मार्क्ड। ठीक है, तो कितने ज़्यादा ये हुआ होगा, इतनी सी बात है। अगर बोला जाए SP क्या है, MP को छोड़ते हैं, SP क्या है हमारा 288 रुपीज़, और क्या बोला लॉस ऑफ 96%। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है लॉस हो रहा है
तो कितना 4%, तो 96% की जो वैल्यू होगी वो कितना दे दिया है 288, क्योंकि 100% हमारा सीपी मान लिया, 100% हमने क्या मान लिया सीपी मान लिया, तो 4% उसे लॉस करा दिए तो वो एसपी बन जाएगा। तो एसपी की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। हमें क्या निकालना अब, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं 100% की वैल्यू, ठीक है। सीपी का ही निकालना, तो कितना हो जाएगा 288 डिवाइड बाई 96 इंटू 100, ठीक है। इसको आराम से काट के देखना चाहेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 7 और 2 और ये 3 बार में, तो मतलब कहने का मतलब 100%, 100% एक्चुअली था क्या, 100% एक्चुअली हमारा सीपी था, क्योंकि सीपी पे ही लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हमारा एमपी कितना था 315। क्वेश्चन क्या बोला, बाय व्हाट परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, ये 15 ज़्यादा है, कितने से 300 से, और इंटू 100, ये 2 जीरो इसको ख़त्म कर देगा और ये इसको कर देगा 5, तो हमारा आंसर क्या हो गया ए आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। रेनू बॉट एन आर्टिकल 4 रुपीज इतना, रेनू ने एक आर्टिकल खरीदा इतने में एंड सोल्ड इट अ लॉस ऑफ 25%, ठीक है। उसने एक आर्टिकल खरीदा, अगर आप चाहो तो बहुत डिटेल से समझना चाहो तो आराम से यहाँ पे लिख दो कि सीपी जो था 1240 था, ठीक है, और लड़की लॉस हो गया लड़की को 25% का, ठीक है। 25% के फ्रैक्शन वैल्यू आराम से 1/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विद दिस अमाउंट सी बॉट अनदर आर्टिकल, ठीक है। अब एक चीज आप समझ लीजिएगा कि अगर हमने बोल दिया कि 25% प्रॉफिट, ठीक है, तो इसे हम फ्रैक्शन क्या लिखते हैं 1/4, तो याद रखिएगा नीचे की वैल्यू हमेशा ही सीपी कहलाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, जब तक वो एसपी ना कहा हो, और ऊपर वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव बोला है मतलब प्रॉफिट बोला है तो प्रॉफिट, और लॉस बोला है तो लॉस, ठीक है, बट नीचे की वैल्यू चेंज नहीं होगी। उसी तरह अगर ऊपर की वैल्यू डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है, तो नीचे वाली वैल्यू और कुछ भी हो तो ये एमपी बन जाएगी, क्योंकि डिस्काउंट एमपी पे कैलकुलेट होता है और प्रॉफिट और लॉस सीपी पे कैलकुलेट होता है। तो आप ये चाहें तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा लॉस हो गया 1 का, और 3 जो है हमारा क्या है इसकी वैल्यू है, ठीक है, कह सकते हैं आप, ठीक है। बनाने का तरीका आप कैसे भी बना सकते हैं। विद दिस अमाउंट सी बॉट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट अगेन 40%, ठीक है। अब क्या बोला विद दिस अमाउंट, उस अमाउंट से, अब उसे तो लॉस हो गया, सी सोल्ड इट इतना लॉस, अब उसने उतना बेच दिया, ठीक है। विद दिस अमाउंट सी बॉट, तो अगर मान लीजिए कि इतने रुपए का उसने सामान खरीदा, ठीक है, और इतने % के लॉस पे उसने बेच दिया, ठीक है, यही कहना चाह रहा है वो हमसे। तो कहने का ये मतलब है कि हम अगर उसने बेचा तो उसे पैसे वापस कितने आए, ठीक है, तो 1240 था, ठीक है। अब इसका 4 रुपये दाम था, 3 हो गया, तो हम ये लिख सकते हैं इतना पैसे उसके पास फिर से होंगे। सिंपल सी बात है ना कि अगर -1/4 हो गया तो हमारे पास बचा कितना, 4 रुपया था, 1 रुपया लॉस हो गया उसे, ठीक है, तो बचा कितना 3 रुपया बचा, तो 3/4, ठीक है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या बोला, ये अमाउंट हो गया उसका, ये एक अमाउंट हो गया जो उसके पास है। अब क्या बोल रहा है, उस अमाउंट को सी बॉट अनदर आर्टिकल, उसने अलग आर्टिकल का, और सोल्ड कितने पे किया 40% गेन पे। तो अब इसको कितने पे गेन करेंगे 140/100, क्योंकि पहले 100 रुपया था और प्रॉफिट हो गया कितना 140 हो गया। अब हमें निकालना ओवरऑल परसेंटेज या लॉस जो भी निकालना है, ठीक है। तो कहने का मतलब सीधा काटेंगे, 4 को इससे काटेंगे, 4 तिया 12 और 1 और 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 310 इंटू 3 और इंटू ये 0 से इसको काट देंगे और ये 0 से इसको काट ही दो, तो बच कितना जाएगा 14, कितना हो जाएगा हमारा 31, तो हमारा हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 30, और इसका ये हो जाएगा हमारा 42, और ये हो जाएगा 31, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1302। तो 02 इसकी लास्ट वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसके पास इतने थे, ठीक है, ठीक है। और स्टार्टिंग में कितना था इसके पास, स्टार्टिंग में कितना था
इतना, दोनों के बीच पहले इतना था उसके पास, ठीक है, अब इतना है, उसे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ 62 रुपया, 62 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, कितने पे 1240 और इंटू 100, ठीक है। अब सिंपली इसको काट देंगे तो ये इसको कटेगा, ठीक है। अब हमारा कितना काटे 2 से, तो ये हो जाएगा 31 और ये कितना हो जाएगा हमारा 62, फिर इसको काटेंगे 31 और यहाँ आ जाएगा 2 और ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सॉरी ये 5 होगा यहाँ पे, 1 मिनट, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5% हमारे ऑप्शन में है, हाँ हमारा ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये भी CGL 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कुछ नहीं है, बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, जो भी कहानी था ये CP पे ही था, ठीक है, ठीक है। CP था, CP से हमारा इतने पैसे उसके पास जब वो बेची, इतने पैसे उसके पास थे, इतना में बेचा, लॉस हुआ, लॉस होने के बाद अमाउंट इसके पास इतना बचा, और फिर उसने जो बेचा ये इतने प्रॉफिट में बेचा, तो टोटल अमाउंट उसके पास इतना हो गया, और स्टार्टिंग में इतना अमाउंट था, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल देंगे, जो डिफरेंस होगा वो इसका प्रॉफिट हो जाएगा, चाहे लॉस होगा, जो भी होगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ऑन अ सेलिंग आर्टिकल फॉर ₹800, 800 में किसी सामान को बेचा, ठीक है, मिनट कलर दूसरा, हाँ, और पर्सन लूजेज 20% ऑफ इट सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन ए 25% ऑन इट कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, कहना ये चाह रहा है ये कि अगर हमने एक आर्टिकल को बेचा 800 में, अब पर्सन 20% लॉस करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि CP उसका, मान लेते हैं किसी भी चीज़ का 100% या 100 यूनिट मान लीजिए, ठीक है, तो जब 20% लॉस कर गया तो मतलब 80 यूनिट बचा, यही है ना। अगर इसमें से 20% अगर लॉस कर जाएगा तो 80 यूनिट ही बचेगा, और 80 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 800, ठीक है। अब क्या है हमारा, सीधा काटेंगे इसको और इससे, तो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 रुपया। अब उसने क्या बोला, अब बोला है कि कितने, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 25%, तो इसको अगर 25%, तो कितना यूनिट होना चाहिए 125 यूनिट, 100 पे अगर 25% का प्रॉफिट होगा तो 125 ही तो होना चाहिए, तो हमने क्या किया 125 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा 1250, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, तो ये हो गया, ठीक है, 1250 यही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मैन परचेज, एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा, अ मैन परचेज 100 कॉपीज ऑफ फ्रॉम अ बुक फ्रॉम द पब्लिशर गेट अ डिस्काउंट 25%, ठीक है। कहने का मतलब है, मान लेते हैं कि पहले उसने 100 कॉपीज लिया, ठीक है, और 100 कॉपीज़ का जो उसको डिस्काउंट मिला 25% का, तो पैसे कितने पड़ेंगे, मान लेते हैं 100 कॉपी 100 रुपये का ही था, ठीक है। तो अगर उसने 25% का उसको डिस्काउंट मिला तो 75 रुपीज़ पड़े होंगे। अब सीधी सी बात है ना, 100 रुपये का कॉपी इतना हो गया। दूसरा, एंड पब्लिशर एंड गेट्स अ डिस्काउंट 25%, ही बाय द 50 कॉपी, जब वो 50 कॉपी खरीदता है, मतलब 50 रुपये खर्च करता है, तो उसे 25% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो 50% पे सॉरी, ही बाय द 50, 10% का डिस्काउंट मिलता है उसे। कितने का डिस्काउंट मिलता है 10% का। जब वो 50 कॉपीज़ खरीदता है रिटेलर से, तो वो डिस्काउंट कितना मिलता है 10%, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 5 रुपये, तो उसको कितना पे करेगा 45, ठीक है। अब कह रहा है ही गॉट अ ओवरऑल डिस्काउंट, तो ओवरऑल पैसे कितने खर्च किए होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल 70 और 110 और 120, ठीक है, यही हो रहा है 120, ठीक है। और पूरा कितना था, तो 100 रुपया यहाँ पे और 150 रुपये 50 रुपये यहाँ पे, तो कितना 150 रुपया और इंटू 100, यही हो रहा है। तो ये तो इससे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, 3 चौक 12 और 3 पचे 15, और ये यहाँ से कटेगा तो ये हो जाएगा 2 और 0, यही हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा डिस्काउंट
सॉरी हमने गलत लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ये अमाउंट नहीं लिखना था। हमारा कहने का मतलब है ये तो खरीदने में खर्च किया उसने, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचाया इसने, 25 रुपये बचाया, और यहाँ कितना बचाया 5 रुपया, तो बचा कितना टोटल, तो 30 रुपया बचा, ठीक है। कितने पे, तो 150 पे, क्योंकि 100 रुपये यहाँ पे, 50 रुपये यहाँ पे, और इंटू 100, ठीक है। तो 1 जीरो इसको काटेगा, 3 पचे ये हो जाएगा, और 15 10 20, तो ये कितना हो जाएगा 20%। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल सा था। यहाँ पे हमने बचाया 25 रुपया, यहाँ बचाया 5 रुपया, टोटल बचाया 30 रुपया, कितने में से 150 रुपया में से, तो ये हमारा डिस्काउंट हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनु अलाउस अ 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है। अनु ने अलाउ किया 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। देखो डिस्काउंट जब भी देगा तो मार्क प्राइस पे ही देगा, ठीक है। एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, ठीक है। बट तब भी उसे कितने का प्रॉफिट हो गया, 25% का। इफ सी गेन्स रुपीज इतना, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है, ठीक है। आप इसे जैसे करना चाहें वैसे कर ले, हम दोनों तरीका आपको बताना चाहते हैं। तो पहला चीज, अगर हमने इसे लिखा 20% डिस्काउंट, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5, और ये हो जाएगा हमारा D/MP, ठीक है। 1 रुपया डिस्काउंट मिला, ठीक है, और हमारा ये था। अब हमारा SP क्या होता है, तो SP क्या होता है पता है आपको ना, SP होता है हमारा MP माइनस डिस्काउंट, मतलब 5 यूनिट माइनस 1 यूनिट, 4 यूनिट, इसे यूनिट लिख ले, कंफ्यूजन ना होगा, ठीक है। अब क्या बोल दिया है, ये हो गया, यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। CP को, अब CP तो है पता नहीं है, ठीक है, बट प्रॉफिट ये हो गया हमारा, स्टिल सी मेक्स ऑफ प्रॉफिट हो हमारा इतना हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं CP इतना हो गया, तो 125%, ठीक है। 125% की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट, 4 यूनिट, तो 100% की कितनी यूनिट होगी, तो 4/125 और इंटू 100, तो 25 चौके 100 और 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 16, और 16 का हो जाएगा 3.2, तो 3.2 ये हो गया, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि CP कितना था हमारा, अब थोड़ा सा देखिएगा, अब हमारा CP कितना था, CP हमारा ये हो गया, मतलब कहने का तो CP की वैल्यू हो गया 32 यूनिट, ठीक है, और SP कितना हो गया 4 यूनिट, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो SP ये क्या होता है, SP माइनस CP होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हुआ 0.8 यूनिट का, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखा है 4.80, यहाँ से काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से हमारा 10 ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से काटेंगे तो 100 नीचे, इन दोनों को ख़त्म कर देगा, और 8 से काटेंगे तो 8×5 = 40, और 8×6 = और ये 8×6 = 48, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। हमें निकालनी कितनी थी, CP पूछा है ना, CP पूछा है ना, कॉस्ट प्राइस, तो कितनी निकालनी है 3.2 यूनिट, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3.2, तभी तो ये बनेगा ना 3.2 यूनिट, तो 3.2 यूनिट। अब इसको हम कर लेंगे आराम से, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, जैसे जितना हो जाए हमारा 56 से, तो हमारा ये हो जाएगा 8। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, तो 56 और ये, तो ये हमारा सीधा हो जाएगा ये 4179.20, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका सिखाता हूँ आप लोगों को, ये तो कर लिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे था, हम यहाँ पहुँचे थे, हम कहाँ थे, यहाँ पे थे, हम क्या करते हैं कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 3.2 यूनिट बन जाता, और फिर इसको 4 से, अब यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं 0, और चौक 32 का 2, 3, 4 चौका 16, 3 19, 9, 1 2 4 चौका 16, 1 17, ठीक है। और पॉइंट कहाँ बैठाना है, तो हमारा 179 यहाँ बैठाना है, ठीक है। तो ये तो था हमारा कंसेप्चुअल कि हमें कंसेप्ट से बताना है, ठीक है। बट मैं तुमको आपको और एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। डायरेक्ट बनाने का क्या तरीका था, इसको थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए डायरेक्ट बताने के लिए।
इसको हटाते हैं, ठीक है। हाँ, कहने का ये मतलब है अनु अलाउज 20% डिस्काउंट, कोई दिक्कत नहीं है अपनी जगह, ठीक है। स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, प्रॉफिट कितना हुआ 25%, ठीक है। और सी गेन्स, जो प्रॉफिट होगा तो वही तो गेन होगा, तो कितना हुआ 44, तो सीधा हम 25% को हम 44.80 नहीं लिख सकते हैं। हाँ, और इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% हमारा सीपी नहीं हो जाएगा, 100% हमारा बन के सीपी नहीं बन जाएगा, 100% जो होगा वो सीपी नहीं कहला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा सेम कहानी, 44.80 इंटू 4, तो वही कहानी हो जाएगा डायरेक्ट, इतने में कहानी समाप्त। वो तो मैंने आपको बताया कि कंसेप्ट जानना भी जरूरी होता है, बट आप सीधा सीधा जानो इतना ही परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, इतना परसेंट इसको प्रॉफिट हुआ और इतना गेन हुआ, तो जो प्रॉफिट होगा वही तो होगा। हम बोलेंगे 10% को प्रॉफिट हो गया और उसमें 20 रुपया मिला, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारा 200 रुपया होगा, 200 रुपया में से 10% प्रॉफिट हुआ ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अभी बॉट 2 आर्टिकल्स, अभी ने 2 आर्टिकल खरीदा 4 रुपये इतना, ही सोल्ड 1 एट अ कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ 14 एंड अनदर प्रॉफिट ऑफ 14%। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज इक्वल, एसपी इक्वल है, ठीक है। जब एसपी इक्वल की बात है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, एक मिनट, इसे क्या हो गया इस पेज को, तो ये कह रहा है हमारा कि ही सोल्ड इतना, अगर मान लेते हैं एसपी, ठीक है, तो दोनों का एसपी होगा। तो एक अगर हम मान लेते हैं एक आर्टिकल हमने एक्स रुपीज में बेचा, तो दूसरा कितना में बेचेंगे 624 माइनस एक्स में बेचेंगे, ठीक है, नहीं सॉरी खरीदेंगे, सीपी की बात हो रहा है, ठीक है। एक एक्स में लिया, दूसरा कितना में लेंगे इतना, एसपी कितना लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है मतलब 14%, तो 100 में 14% का लॉस हो गया, तो 86% ऑफ एक्स। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया एसपी, ठीक है, और एसपी दोनों इक्वल है, और इसका एसपी कितना हो जाएगा 14%, मतलब 114, और किसका 624 माइनस एक्स का, ठीक है। ये तो ऐसे ही नीचे से कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं आप, तो 86x और ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ और यहाँ, तो जब वहाँ होगा तो प्लस यहाँ आ जाएगा 114x और इक्वल टू 114 इंटू 624, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 200x की वैल्यू हो जाएगी 114 इंटू 624, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये इसको कटेगा और ये हमारा x की वैल्यू हो जाएगी, ये इसे कटेगा तो 57, तो ये हो जाएगा 57 इंटू 624 और डिवाइड बाई 100, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये 355.68 ये डाटा आ जाएगा, ठीक है। ये x की वैल्यू है। अब एक हमारा इतना आ जा रहा है, तो दूसरा वैल्यू क्या होगा, तो दूसरा कैसे निकलेगा, तो ये हमारा क्या आ गया फर्स्ट वैल्यू, तो सेकंड कैसे निकलेगा, तो 624 माइनस 355.68, ये हमारा कितना हो जाएगा सेकंड वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसमें से गया तो 68 में से 2 70 32, तो 0.32, और इसमें से गया 14 में से 5 तो ये गया तो 862, तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी सेकंड, ठीक है, ये हमारी हो गई सेकंड वैल्यू। अब हमें पूछा क्या है उसने, डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस, तो इसका सीपी और इसका सीपी का डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो हम क्या माइनस कर देंगे 355.68 और 268.32, इसी का डिफरेंस पूछा है, तो ये कितना बन जाएगा 6 3 15 में से 8 गया 7, और ये कितना हो जाएगा हमारा 14 में 6 गया 8,
और यहाँ तक ख़त्म हो जाता है 87.36, 87.36, ठीक है। हमारा ये ऑप्शन आ गया बी। कुछ नहीं करना है, सिंपल जैसे है कि हम देख रहे हैं उन चीज़ों को, बस सिंपल एक फ्लो में बढ़ते जाना, कुछ है ही नहीं। एसपी सबसे मेन कहानी था ना कि इसका ये लाइन आपने समझ गया तो पूरा क्वेश्चन तो कैलकुलेशन बेस्ड था, जस्ट लाइक अ सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। आपको मेन ये समझना था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A trader marks his goods 40% above the cost price। मान लेते हैं सीपी, मान लेते हैं जो सीपी था वो 100 था, ठीक है। A trader marks his good at, तो एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा 140 मार्क प्राइस एवर द कॉस्ट प्राइस। ही सेल्स 70% ऑफ गुड एट द मार्क प्राइस, ठीक है। 100 यूनिट हमारे पास कोई सामान था, ठीक है। 70 यूनिट तो हमने बेचे इतने पे, ठीक है, 70 यूनिट हमने बेच दिए इतने पे। एंड ही सेल बाय अलोइंग 40% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड द रेस्ट, जो कितना बच गया 30 यूनिट, ठीक है। तो 30 यूनिट हमारा कितना 40% के डिस्काउंट पे बेचा गया, ठीक है। तो हमारा ये तो ठीक था। अब हमारा 40% डिस्काउंट, तो कहने का मतलब है कि 140 का अगर हम डिस्काउंट देते हैं, कितने का, -40% ऑफ 140, ठीक है। तो ये 2 जीरो तो इस परसेंट से कट जाएगा और 40, सॉरी, तो हमें बचेगा कुछ, डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं ना, जब 40% डिस्काउंट दिए तो हम लिखते हैं 60% ऑफ 140, तो कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा और 60 और 7 24, मतलब 84 में, और बाकी 30 यूनिट बेचेंगे, ठीक है। और 100 यूनिट्स खरीदे कितना में थे, 100 रुपया में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा हमारा 70 और 7 दूनी 28, मतलब 9800। यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, तो 4 12 38 24 1 25, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं आ रहा, सिंपल ही बात है। तो ये हमारा, ये तो प्लस होगा क्योंकि ये तो एक ही डाटा का है, तो जब हम आराम से देख सकते हैं, तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 2 0, और हमारा ये वैल्यू। अब क्या करना है हमें, इस वैल्यू को, अब इस वैल्यू से ये कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो देख सकते हैं 2320 ज़्यादा है। अब याद रखिएगा, अगर यहाँ 100 होगा तब तो जो वैल्यू है वही परसेंट हो जाएगा। अगर 1000 होगा, यहाँ पे 1000 होगा, अगर 3 जीरो होगा तो 1 जीरो को यहाँ परसेंट चिपकाइएगा। बट अगर यहाँ पे 4 होगा, अगर यहाँ पे 4 जीरो होगा तो 2 छोड़िएगा, जितना 100 से ज़्यादा जितना जीरो होगा उतना पीछे से छोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 23%, 23.2। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी कहानी है, क्योंकि हमारा देखो 100 यूनिट था और 100 रुपये दाम था, ठीक है। तो इतना में हमने खरीदा। अब हमने 70 यूनिट जो था वो 140 रुपये बेच दिया, तो इतना हो गया। अब 30 यूनिट जो बच गया वो हम 40% डिस्काउंट, मतलब 60% पे बेचा, तो ये हमारा इतना हो गया। तो ये वैल्यू दोनों जुड़ के आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इस पे हमने बेचा तो ये हमारा एसपी हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी की कैटेगरी में आ जाएगा, और वो तो हम खरीदे ही थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Some fruits are bought at a rate of 11 for 100, ठीक है। कहने का मतलब है, मान लेते हैं कि हमने, आराम से समझिएगा इस क्वेश्चन को, 11 था, ठीक है। जब 11 था हमारा, 11 था तो कितने रुपए में, 100 रुपीज़ में कुछ, एंड इक्वल नंबर एट द रेट ऑफ 9 for 100, तो कुछ क्या हमने लिया 9 रुपीज़, 9 ऑरेंज फॉर 100 रुपीज़, ठीक है। ये क्या हमारा, ये कहानी सीपी की हो रही है, ठीक है। अब क्या बोल दिया है, ऑल द फ्रूट्स आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 10 for। अब ये क्या बेचने आ गया, तो बेचे क्या 10 फ्रूट्स और हमारा 100 रुपीज़ में।
एक चीज़ ध्यान रखिए, हमने इक्वल बोला है, इक्वल नंबर बोला है, मतलब ये जितना होगा इतना ये भी होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ 11 है तो 9 से करेंगे 99 और यहाँ 1 है तो 99, दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ भी 9 से करना पड़ेगा और यहाँ भी 9 से करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जितना खरीदे हैं उतना बेचेंगे भी तो हमारा ये भी डाटा क्या होना चाहिए, इन दोनों का डबल होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि इसने 2 एप्पल बेचा, ठीक है, और इसने भी 2 एप्पल बेचा, तो जो बेचने वाला होगा तो वो 4 बेचेगा ना, तो वो कुछ और थोड़ी ना बेच देगा, जितना हमने खरीदेंगे उतना ही तो बेचेंगे। तो ये दोनों ऐड होके ही ना आएगा, पर ऐड होने के अमाउंट तो इक्वल होना चाहिए, तो मल्टीपल में ही होगा। तो इसलिए कहानी क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 है तो हमारा ये हो जाएगा ये, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ भी 10 से करना पड़ेगा। अब 10 है तो बचा क्या, 9 और 11। अब देख रहे हैं ये पूरा डाटा और ये पूरा डाटा सेम है, ठीक है, बट ये डबल होगा क्योंकि हमारा ये भी तो ऐड हो रहा है, ये भी तो ऐड हो रहा है, ये दोनों ऐड तो हो रहा है, ठीक है। तो जिधर इतना किए हैं तो 10 इधर भी जाएगा, 10 इधर भी जाएगा, और इधर कितना जाएगा, तो हमें 9, 11 और 2 इतना किया, सिंपल सा, बस इतना ही कर लेना, मेन हमारी कहानी यहीं पर हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हमको ध्यान नहीं देना है, ये कहानी हमारी समाप्त। इक्वल करने के बाद इसको छोड़ो, ये रुपीस कितना हो जाएगा, तो हम देखेंगे 9000। ये कितना हो जाएगा, तो ये भी 9000। नहीं, यहाँ पे गड़बड़ी है, यहाँ पे हमने 11 लिया है तो यहाँ पे 11 लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 11,000, ठीक है। तो टोटल हमने जो खर्च किया था कितना, 20,000। ये क्या हमारा सीपी है। एसपी क्या होगा, जो हमने बेचा था, कितना हो जाएगा, 99 तो 98, तो ये क्या हो जाएगा 198 और 2 0, ठीक है। अब हमारा ये एक काम कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से परसेंटेज निकालने में ऐसे दिक्कत हो, ऐसे ही निकाल ले सबसे बढ़िया। तो ये कितना कम है, 200, कितने में से, 20,000 में से, और इंटू 100। ये 2 0 से ये 2 0 खत्म, ये 2 0 से ये और ये, ठीक है। तो कितना इसको लॉस हुआ, तो -1% का इसको लॉस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हमारा ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 20। हम सोचे थे कि एक वीडियो में 15 करेंगे, बट टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में 40 मिनट हो जा रहे हैं। तो अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो क्वेश्चन नंबर 11 से आएगा, सारे टाइप कवर हो जाएंगे, 5 साल या 6 साल का जितना भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो सारे कवर हो जाएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, कमेंट करें, लाइक करें, इतना करते रहें, हम वीडियो रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। ओके।